नमस्कार, स्वागत है आपका फ़िल्मी ज़िला पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेब सीरीज़ स्कैम 1992 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं भूषण को, जिसको सीबीआई वालों ने बहुत टॉर्चर किया होता है ताकि वो हर्षद की इन्फॉर्मेशन दे सके, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है। लेकिन भूषण माधवन को हिंट देता है कि इसमें पीएम भी शामिल है। फिर माधवन जाता है अपने सीनियर ऑफिसर और उनसे परमिशन मांगता है पीएम पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर सीबीआई के चीफ मिलने जाते हैं स्वामी जी से और स्वामी जी उसे कहते हैं कि वो माधवन को इस केस से हटा दे क्योंकि वो सब भी तो इस स्कैम में जुड़े हुए थे। फिर जब सीबीआई चीफ माधवन को हर्षद के केस से हटने के लिए कहता है और कहता है कि वो अब हर्षद के केस से निकल जाए और आज से सीबीआई चीफ इससे लीड करेंगे, तो माधवन गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो रिज़ाइन भी कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हर्षद को, जो अपने लॉयर को बहुत डांट रहा होता है क्योंकि उसको बेल नहीं मिल रही होती है। फिर उनका लॉयर कहता है कि वो उसे उसके बर्थडे से पहले उसे बेल दिला देगा। फिर हर्षद का बर्थडे वाले दिन सीबीआई ने हर्षद को नहीं छोड़ा और कोर्ट में 15 दिन की और कस्टडी ले ली। हर्षद का पूरा परिवार बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ सीबीआई चीफ हर्षद को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन हर्षद बार बार उन्हें बताता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राहिल को, जो बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने जितने भी लोन लिए थे सब डूब जाते हैं स्टॉक मार्केट में। अगस्त 13, 1992 हर्षद को बेल मिल जाती है, लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी हर्षद को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को तोड़ने की वजह से हर्षद को अरेस्ट कर लेते हैं और वो लोग भी हर्षद को इन्वेस्टिगेट करते हैं और 5 हफ्ते तक उसे जेल में रखते हैं। फिर फाइनली हर्षद जेल से बाहर आता है। हर्षद घर पहुंचता है और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। नवंबर 4, 1992 न्यू दिल्ली। हर्षद से मिलने एक आदमी आता है और वो हर्षद से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पीएम और स्वामी जी का नाम ना ले, और वो कहता है कि वो नहीं लेगा, लेकिन जब तक वो लोग हर्षद को बचाएंगे तब तक। हर्षद जेपीसी जाता है, सिटी बैंक को फंसाता है और कहता है कि ये इलीगल प्रैक्टिस तो उनके द्वारा शुरू हुआ था। जेपीसी त्यागी को बुलाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन त्यागी उन्हें समझाता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेंकटराजन, सुचिता और देवाशीष को। वेंकटराजन उन्हें कहता है कि उन दोनों को दिल्ली जाना होगा एक खास आदमी से मिलने। दिल्ली में सुचिता मिलती है जेपीसी के एक खास आदमी से और वो उन्हें बहुत सी इंफॉर्मेशन और बहुत सी फाइल्स देता है ताकि वो लोग उसे पब्लिश करें और सीबीआई पे प्रेशर बने इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सुचिता और देवाशीष दिन रात एक कर देते हैं सभी फाइल्स को पढ़ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और अब ये सिर्फ हर्षद मेहता पे नहीं रिसर्च कर रहे थे। हर्षद मेहता स्कैम का तो बहुत छोटा सा हिस्सा था, असल में तो बहुत ही बड़े बड़े इरेगुलरिटीज़ हैं और इसमें बहुत से बैंक्स इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल पब्लिश होती है और सीबीआई पहुंचती है त्यागी और अजय केडिया के पास और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं त्यागी और उसके बॉस को। उसका बॉस उसे यूएस ब्रांच शिफ्ट कर देता है और अब वो इंडियन ब्रांच को हैंडल नहीं करेगा। अजय केडिया मिलने आता है त्यागी से और उसे मदद मांगता है क्योंकि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। त्यागी उसकी नहीं सुनता है और वो न्यूयॉर्क चला जाता है। दूसरी तरफ हर्षद अभी भी चैन से नहीं सो पा रहा होता है क्योंकि उसके घर पर फ्रिक्वेंटली रेड्स पड़ते रहती हैं ताकि हर्षद डरा रहे और पीएम का नाम ना ले। हर्षद समझ जाता है कि ये बात ऐसे ख़त्म नहीं होने वाली। फिर वो जाता है एक लॉयर राम जेठमलानी के पास। राम जेठमलानी हर्षद का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद हर्षद और राम जेठमलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और बताते हैं कि हर्षद ने 1 करोड़ दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को, एंड इट इज़ नॉट अ हर्षद मेहता स्कैम एंड इट इज़ अ पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। एंड विद दिस एपिसोड 9 एंड्स। कुछ ही दिन में एपिसोड 10 यानी लास्ट एपिसोड भी आ जाएगा चैनल पर। सो मेक श्योर you hit that like button and subscribe the channel.